जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना से वाकिफ कराऊंगा। ये घटना है हिमाचल प्रदेश की, जिसमें एक छोटा सा परिवार की घटना है। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ रहती थी और उसका एक बेटा और बहू, और उसके साथ में एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग जो 6 महीने की थी। पूरा का पूरा जिम्मेदारी उस घर का जो आदमी था, अर्थात उस बूढ़ी माँ का बेटा, वही सब कुछ संभालता था। वह बाहर पैसा कमाने के लिए जाया करता था, लेकिन उसे बाहर से बुलावा आ गया जब उसकी छोटी सी बच्ची का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब था। बेचारा वो बहुत परेशान हो गया कि मैं अपनी बच्ची को छोड़ कर कैसे जा सकता हूँ, कि जब मेरी छोटी सी बच्ची की तबीयत, मेरी छोटी सी बच्ची की हालत इतनी खराब है जिसकी उम्र लगभग 6 ही महीना है, और मैं अपने बच्ची को छोड़ के जाऊँगा कैसे। बेचारा बहुत ही परेशान था। लेकिन उधर से सेठ का बार बार फोन आ रहा था। वह अहमदाबाद में वैसे कुछ काम करके पैसे कमाता था। बार बार सेठ फोन कर रहा कि कब गाड़ी पकड़ रहे हो, कब गाड़ी पकड़ रहे हो, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने कहा, जी सुनिए, आप चले जाइए, हम बच्चे का किसी न किसी तरीके से दवा करा करके हम ठीक हो जाएगी बच्ची, आप चले जाइए, पैसा नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा। बस, लेकिन वह परिवार जो था भगवती माँ के बहुत बड़े भक्त थे, और वह भी जो आदमी था भगवती माँ का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा उनका मंत्र को जाप किया करता था, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बस यह मंत्र हमेशा जप करता था, और उनको उनके ऊपर पूर्ण भरोसा था। एक विश्वास होता है और एक पूर्ण विश्वास होता है। जब पूर्ण विश्वास होता है तो बस वो माँ, वो देवी देवता आपकी जरूर अच्छा करते हैं। और उस आदमी को अपनी माँ अर्थात अपनी भगवती माँ पर पूर्ण भरोसा था, पूर्ण विश्वास था। और बस, लेकिन करे तो करे क्या, उस बीमार बच्ची को छोड़ करके उसे बाहर जाना ही पड़ा। और बस वह घर से निकल पड़ा, आंखों में आंसू लिए, अपनी बच्ची को बार बार देखता कि दूध नहीं पी रही थी, कुछ खा नहीं रही थी 6 महीने से। लगभग 3 दिन बीत गए थे, उसकी हालत इतनी खराब थी, 3 दिनों से कुछ मुंह में डाली नहीं थी। बेचारे पूरे के पूरे घर भर परेशान थे। बस वह अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ करके रेलवे स्टेशन पर चला आया, हिमाचल प्रदेश के। वहाँ पर बहुत ही चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था। शाम के 5:30 बजे ट्रेन थी। वह 4:30 बजे स्टेशन पर आ जाता है। अभी ट्रेन को आने में समय था, और 4:30 बजे आकर और उस प्लेटफार्म पर बैठा था, बहुत ही चिंता अवस्था में बैठा था। तब तक एक श्याम सूर भिखारी दिखाई देता है, जो दोनों आंखों से अंधा था। वह आता है, कहता है, कुछ मालिक दे दो, क्यों इतना व्यर्थ चिंता करते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवती माँ रक्षा करेंगे। बस वह एक बार कहा, लेकिन वह इतना चिंता में था, कुछ सुना ही नहीं। उसके बाद उस भिखारी ने भगवती माँ के सुंदर सा भजन गाने लगा, और भजन गाते गाते वहीं पर बैठ गया। बस वहीं पर बैठ करके खूब सुंदर सा भजन गा रहा। इसको भी बड़े अच्छा लगा कि जब वह भगवती माँ का भजन गा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह भजन मानो मेरे लिए ही गा रहा हो। बस जब भजन गा लिया तो उसने कहा, मालिक अब तो पैसे दे दो। उसने अपने पॉकेट से 5 रुपया निकाला, लेकिन जैसे ही 5 रुपया निकाल कर उसके हाथ में रख रहा था, कह रहा, मालिक 5 रुपया नहीं, मेरे को 50 रुपये चाहिए। बस उसके बाद से कहा, अरे फिर तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तुम मुझे 50 रुपये दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। बस उसके बाद इस आदमी ने पूछ पड़ा कि क्या तुम मुझे बार बार कर व्यर्थ में चिंता करते हो, क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। उसने कहा, मालिक आपको बहुत अधिक चिंता है, आपकी छोटी सी बच्ची जो 6 महीने के घर पर 3 दिनों से खाई नहीं है। जैसे यह बात पूरी बोलता जाता, वह आदमी हक्के बक्के रह जाता है। बस वो करे तो करे क्या, उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस आदमी को पूरा का पूरा मेरे घर का वाकया कैसे पता है। उसने कहा, अगर तुम इतना ही जानते हो तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है। उसने कहा, उपाय जरूर है, लेकिन यदि सच्चे दिल से भगवती माँ की याद करो, उनके मंत्र को जाप करो, तो जरूर कुछ ना कुछ रक्षा हो जाएगा। 100% निवारण है। लेकिन तुम मुझे 50 रुपया दे दो, और उसके साथ में तुम अभी कुछ सामान मैं बोल रहा हूँ ले करके आओ। काला नमक लेते आओ, ढेले वाला मरचा लेते आओ, और कुछ सामान बोला। वो सोचा कि मैं अगर लेने जाता हूँ तो शायद मेरा सामान लेकर के गायब हो जाएगा। लेकिन वहीं पर 2 सज्जन पुरुष और भी बैठे हुए थे।
उसने कहा, देर किस बात की करते हो, तुरंत जाओ, हम लोग तुम्हारा सामान देख रहे हैं और जल्द से जल्द जो भी ये बोल रहा है जल्द से जल्द लेके आओ। बस वह बेचारा संशय में था, करे तो करे क्या, लेकिन उसको पूर्ण विश्वास था शायद ये जरूर कुछ अच्छा करेगा, इसने मेरे बारे में बताया है। बस वह तुरंत दौड़ा दौड़ा गया और जो भी सामान कहा था लेकर के आया। और बस उसके बाद उसने कहा, अब तुम्हारी बच्ची दूध पी लेगी, तुम टेंशन मत लो, व्यर्थ की चिंता करते हो, तुम घर पर जाओ, तुम घर पर नहीं अपने जहाँ पर जा रहे हो अपने मंजिल पर जाओ, तुम्हारी बच्ची का सब तबीयत ठीक हो जाएगा, बच्ची दूध पी लेगी, खाना वाना सब खाएगी। बस उसके बाद वो तुरंत फ़ोन पे फ़ोन मिलाता रहा, फ़ोन पे फ़ोन मिला रहा था, लेकिन वह पहाड़ी एरिया था, वहाँ पर फ़ोन बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। उसके बाद उस श्याम सूर ने कहा, अब तो मेरे 50 रुपये दे दो। बस इतना करने के बाद वह तुरंत अपना 50 रुपये अपने पॉकेट में से निकाला और उस श्याम सूर को दे दिया। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन में बैठ करके वह ट्रेन चल पड़ी। कुछ दूर चलते 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 कुछ दूर ऐसा एरिया है जहाँ पर नेटवर्क का एरिया आया और फ़ोन मिलाया जा रहा, फ़ोन मिलाया जा रहा है। काफ़ी फ़ोन मिलाने के बाद उसके घर का फ़ोन मिलता है और उसकी बूढ़ी माँ फ़ोन उठाती है। जैसे बूढ़ी माँ फ़ोन उठाती है लगती है रोने, खूब ज़ोरदार रोने लगती हैं। वह पूछता, अरे माँ बताओ तो हुआ क्या, क्या मेरी छोटी बच्ची कैसी है, आखिर उसका हालत अब कैसा है। बस वो कुछ बोल नहीं रहे, बस रोए जा रही है। उसके बाद तुरंत उसकी पत्नी ने फ़ोन ले लिया। उसने कहा कि चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे। पत्नी बोली कि आप जब चले गए तो उसके कुछ देर बाद मेरी बच्ची ने लगभग जो 5:15 बजे के समय हुआ था और उस समय मेरी बच्ची ने दूध पी लिया। अपने मन ही ऐसा लगा कि उसे कुछ भूख लग गया हो और दूध भी पी और कुछ धीरे धीरे अब तो खाना खाने भी लगी है। बस उसे ऐसा लगा कि मानो भगवती माँ ने एक दूत भेजा था कि बस 50 रुपये मेरा जो चढ़ावा है दे दो और अब तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उसके बाद दोनों के आंखों में खुशी के आंसू और वह खुशी खुशी बाहर चला गया कमाने। इस तरीके के साथ यह घटना उसके साथ में होती है, लेकिन कभी कभी हमें जीवन में ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देती है कि मैं करूं कि ना करूं। संशय में जो निर्णय तुरंत ले लेता है बस उसका जीवन पार हो जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं निर्णय नहीं ले पाते हैं, बस वहीं पर उनका जीवन निराधार हो जाता है। इस व्यक्ति ने निर्णय तुरंत लिया, जो कुछ भी कहा उस अंधासुर ने तुरंत वह जल्दी से ला करके अपना काम किया। उसके बाद से उस व्यक्ति से मिलने के लिए वह उधर से हैदराबाद से रिटर्न होके आता है और वहाँ पर बहुत कोशिश करता है खोजने के लिए। 2 दिन खोजता है, 3 दिन खोजता है। वहाँ पर जितने भी प्लेटफार्म पे यात्री थे मिलते थे सबसे पूछता था और जो अस्थायी निवासी लोग थे उनसे भी पूछता था, क्या तुमने कभी अंधा वो श्याम सूर वाले दोनों आंखें से अंधा किसी भिखारी को देखा। उसने कहा, तो मैं तो इतने दिनों से रहता हूँ यहाँ पर, 8 साल 10 साल से हो गए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा भिखारी नहीं देखा कि जो दोनों आँखों से अंधा हो। मैंने तो ऐसा नहीं देखा। बस वह तो हक्का बक्का ही रह गया कि मानो बस वही भगवती माँ ने कुछ ऐसा रूप बदल करके मेरी रक्षा करने आई थी। वह मेरे लिए ही आई थी ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं भगवती माँ का बहुत बड़ा भक्त था। और जो भी भक्त बस अपनी माँ का बहुत बड़ा भक्त होता है, माँ उसका किसी न किसी तरीके से अपने भक्त की रक्षा जरूर करती है। इस वजह से हमें अपने भगवान पर, अपने देवी देवताओं पर पूर्ण यदि विश्वास होगा तो वो भी जो भी देवी देवता रहेंगे, जो भी आपके इष्ट देवता रहेंगे, वह आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे, आपकी रक्षा जरूर करेंगे और आपके परिवार की रक्षा भी जरूर करेंगे।